कि जुल्म के साए में मुंह खोलेगा कौन, हम भी चुप रहे तो बोलेगा कौन। अब क्या हो गया, लोग कह रहे हैं कि राजू सनातन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के मुंह में दही जम गया। गलत है, व्यक्ति गलत है, वो गलत है, चाहे वो किसी दल का हो, किसी संगठन का हो या कहीं का। उनका फोटो आप जाप के नेता के साथ में देख लीजिएगा, उनका फोटो आप राजद के नेताओं के साथ देख लीजिएगा, उनका फोटो भाजपा के नेताओं के साथ, वो सर्वदलीय था, वो कहीं का नहीं था। अगर प्रशासन अपना काम ठीक से नहीं करती है तो हम लोग एबीवीपी के मुरलीगंज के कार्यकर्ता निश्चित रूप से हर एक स्तर से आवाज उठाएंगे और प्रशासन के विरुद्ध जो भी कदम उठाना होगा, जो भी आंदोलन करना होगा, हम लोग निश्चित रूप से सड़कों पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं KosiTimes.com और मैं हूं रविकांत कुमार। मुरलीगंज में नाबालिग के साथ हुए यौन शोषण का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। अभी हमारे साथ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राजू सनातन है। ये वही राजू सनातन है जो बात बात पर आप मुरलीगंज में कई आंदोलनों में देखा होगा। इनका एक नारा है कि जुल्म के साए में मुंह खोलेगा कौन, हम भी चुप रहे तो बोलेगा कौन। अब क्या हो गया, लोग कह रहे हैं कि राजू सनातन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के मुंह में दही जम गया है नाबालिग के मामले में। नहीं, निश्चित रूप से बोल रहे हैं। अब रही बिना सिर पैर के तो बोल नहीं सकते हैं। किसी भी चीज़ को बोलने से पीछे उसका तथ्य जान लें, क्या सच्चाई है, स्थानीय लोगों से पता करते हैं। आप हमारे फेसबुक पेज पे देख सकते हैं, या विद्यार्थी परिषद से जुड़े हुए जो भी स्थानीय लड़के हैं उन कार्यकर्ताओं के फेसबुक पे देख सकते हैं, या स्थानीय स्तर पे पता कर सकते हैं। निश्चित रूप से बोलते हैं। आप इस घटना को कैसे देखते हैं जो एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म का यौन शोषण का आरोप लगाया गया है? जो पीड़िता है उनका आरोप है कि कथित रूप से सामाजिक कार्यकर्ता, उनकी जो तस्वीरें हैं वो भगवा में दिखाई जा रही है, फेसबुक पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यक्रमों में दिखाई जा रही है। लेकिन हम उस सब पर नहीं जाना चाहते, हम ये जानना चाहते हैं राजू सनातन से कि इस मामले को आप कैसे देखते हैं। देखिए, अब उनको सामाजिक कार्यकर्ता कहना एक बहुत ही गलत बात है। उनको अय्याश कार्यकर्ता आप कह सकते हैं, जिस भी पार्टी का हो वो। और जो घटना घटी बहुत ही निंदनीय घटना है, बहुत ही ये एक घृणित मानसिकता कह सकते हैं। इस टाइप से जो भी ब्लैकमेल की बातें आ रही है या कि यौन शोषण का बात आ रहा है, निश्चित रूप से बहुत ही जघन्य अपराध है ये। अंशु भगत इस चीज़ के दोषी है, हालांकि मामला अदालत में है, वो दोषी पाया जाए, उनको सज़ा हो, लेकिन निश्चित रूप से वो उन पर दोष बनता है। जिस तरह की वहाँ पे स्थानीय स्तर पे जो चर्चा है, या जो लोगों में लोग, तो हम भी मुरलीगंज से पले बढ़े हैं, सब चीज़ तो जानते हैं लगभग कौन क्या है, कैसे हैं। तो उस पर आरोप तय होता है अंशु भगत पे, और उन पे कार्रवाई होनी ही चाहिए। एक बात बताइए कि जो लोग सोशल मीडिया पर लगातार सवाल खड़ा कर रहे हैं कि चाहे कोई भी मामला हो, पिछले कई वर्षों में हमने भी देखा है, हमने खुद कवरेज किया है कि आप बढ़ चढ़ करके आंदोलनों में हिस्सा लेते हैं, खास करके किसी को अगर न्याय दिलाना होता है तो। लेकिन इस मामले में जो आपकी चुप्पी है, इस पर लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं कि आखिर आप चुप क्यों हैं। क्या इस मामले में भी आप बोलेंगे? देखिए, आज से कुछ बीते साल पहले उसी लड़की के द्वारा दो निर्दोष लड़का को फंसा दिया गया था पॉक्सो एक्ट के तहत, और वो लड़का 16 महीने जेल काट के आया। और इसके बाद एक लड़का जो फरार था, उनके घर कुर्की जब्ती हुई, और स्थानीय स्तर पे हर कोई जान रहा है कि वो एक अंशु भगत का ही चाल था, और उनसे उस लड़की का जो करीबी रिश्ता था उसके तहत वो लोग को फंसाया गया था। और इसीलिए संदेह जब बनता है तो हर एक चीज़ को, हर एक बिंदु को तहकीकात करके ही उतरना चाहिए। ऐसे तो बिना सिर पैर के उतरना हमारे ख्याल से शायद अच्छी बात नहीं होगी। तो क्या इस बेटी के न्याय के लिए भी आप लोग आवाज़ उठाएंगे? निश्चित रूप से आवाज़ उठाएंगे। इसमें कोई कहने वाली बात नहीं है, या किसी का सर्टिफिकेट भी नहीं चाहिए। जब जैसा ज़रूरत पड़ेगा, अगर प्रशासन अपना काम ठीक से नहीं करती है तो हम लोग एबीवीपी के मुरलीगंज के कार्यकर्ता निश्चित रूप से हर एक स्तर से आवाज़ उठाएंगे, और प्रशासन के विरुद्ध जो भी कदम उठाना होगा, जो भी आंदोलन करना होगा, हम लोग निश्चित रूप से सड़कों पे उतरेंगे। एक बात और जानना चाहेंगे कि जैसा कि कई अन्य संगठनों के द्वारा या फिर अन्य लोगों के द्वारा एक ये बताया जा रहा है, अंशु भगत को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है, क्योंकि उनकी तस्वीर कई जो है वो सोशल मीडिया पर है। ये कहाँ तक सच्चाई है? क्या वो आप लोगों के संगठन में है? अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हो या आरएसएस हो, कभी वो किसी भी संगठन का दायित्ववान कार्यकर्ता नहीं रहा। अगर रहा है तो राजद का रहा है। लेकिन ये बच्चा बुजुर्ग वाली बात हो जाती है, किस संगठन का है। उनका फोटो आप जाप के नेता के साथ में देख लीजिएगा, उनका फोटो आप राजद के नेताओं के साथ देख लीजिएगा, उनका फोटो भाजपा के नेताओं के साथ, वो सर्वदलीय था, वो कहीं का नहीं था। तो इसीलिए अब संगठन पे लिपापोती ये बेवकूफ़ी है। जो गलत है, व्यक्ति गलत है, वो गलत है, चाहे वो किसी दल का हो, किसी संगठन का हो या कहीं का हो, उसका लेकिन
एबीवीपी से कभी कोई संबंध नहीं रहा है। अब रही बात कि स्थानीय स्तर पे अगर एबीवीपी कुछ काम करता है तो भीड़ में जो शामिल होते हैं लोग, तो चरित्र प्रमाण पत्र देख के संगठन नहीं बुलाती है उसको। तो ये बात सोचना चाहिए लोगों को, जो भी ऐसा कहते हैं। ऐसे उसका कोई संबंध नहीं है। किसी भी कार्यक्रम में अन्य भीड़ के माफिक वो भी आते थे, फोटो खिंचाते थे, जाते थे। बहुत अच्छी बात। तो अभी हमसे खास बातचीत कर रहे थे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की सक्रिय कार्यकर्ताओं में से एक, कई कार्यक्रमों में ये सक्रियता से अहम भागीदारी निभाते हैं। इन्होंने जो यौन शोषण पीड़िता है इस पूरे मामले पर अपनी बात बेबाकी से रखी है। इस वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। तब तक देखते रहिए KosiTimes.com। फिलहाल रविकांत को दीजिए इजाज़त।